नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपनी YouTube चैनल PFP में। आज हम हैप्पीएस्ट माइंड्स के बारे में बात करने वाले हैं। स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई से 35% नीचे आ चुका है। तो एज ए रिटेल इन्वेस्टर हमें क्या करना चाहिए, खरीदना चाहिए, बेचना चाहिए, वेट करना चाहिए, इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले कंपनी के रिजल्ट्स पर नजर डाल देते हैं। नेट सेल्स हमें 47% ऊपर जाता हुआ नजर आया ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। नेट प्रॉफिट में 16% की बढ़ोतरी हुई है। एबिटा 27% ऊपर गया है। रिजल्ट्स अच्छे नजर आते हैं। नेट सेल्स ऊपर है, प्रॉफिट ऊपर है, एबिटा ऊपर है, लेकिन नेगेटिव पॉइंट यह है कि नेट सेल्स तो 47% ऊपर, लेकिन नेट प्रॉफिट सिर्फ 16% ऊपर। इसका मतलब है मार्जिन्स में गिरावट हो रही है। जो कंपनी प्रोडक्ट्स बनाकर बेचती है उनको भी मार्जिन्स में प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि कमोडिटी के प्राइसेस बढ़ चुके हैं। हैप्पीएस्ट माइंड जैसी कंपनी जो सर्विसेज प्रोवाइड करती है उनके भी मार्जिन्स नीचे जा रहे हैं, क्योंकि टैलेंट हायर करना महंगा हो चुका है। सॉफ्टवेयर कंपनीज में यही प्रॉब्लम फिलहाल नजर आती है कि टैलेंट हायर करना मुश्किल हो चुका है। तो ज़्यादा यहाँ पर हमें पगार देना पड़ता है, जिससे एम्प्लॉय कॉस्ट बढ़ जाता है और इवेंचुअली कंपनी के मार्जिन्स पर वो हमें इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। फंडामेंटल्स के बारे में बात करें, प्रोडक्ट वाइज रेवेन्यू ब्रेकअप के बारे में चर्चा करें तो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और क्लाउड से 42.8% का रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन है। एनालिटिक्स एआई से 12.5%, आईओटी से 9.8%, सिक्योरिटी सॉल्यूशन से 12.2% और SaaS यानी कि सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस से 19.6% और अदर से 3.1%। वर्टिकल्स के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे अलग अलग वर्टिकल्स में इनके कस्टमर से जहां से रेवेन्यू कलेक्ट करते हैं, सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन एड्यूटेक से है 23.2%, ट्रैवल मीडिया एंड एंटरटेनमेंट से 13%, हाईटेक से 13.5%, BFSI यानी कि बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज, इंश्योरेंस, ये सब कुछ आ जाता है 13.3%, रिटेल 10.6%, इंडस्ट्रियल 6.6%, मैन्युफैक्चरिंग 8.3% और अदर्स है 11.5%। अगर आपने दूसरे किसी कंपनी का देखा होगा, कल हमने इन्फोसिस का एनालिसिस किया था, वहां पर भी हमने डिस्कस किया था कि जनरली क्या होता है, जो भी बिजनेसेस होते हैं, आईटी बिजनेसेस, उनका मेजर रेवेन्यू आता है BFSI से, मेजर यानी कि 30% के आसपास। लेकिन हैप्पीएस्ट माइंड्स में देखिए BFSI से 13.3% का है, सबसे ज्यादा एड्यूटेक से आ रहा है। तो ये जो दूसरी कंपनी है जैसे कि TCS, इन्फोसिस, विप्रो, HCL टेक्नोलॉजीज, टेक महिंद्रा, इनसे थोड़ा डिफरेंट बिजनेस है। ये डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पे, क्लाउड बिजनेस पे ज्यादा फोकस करने वाली कंपनी नजर आती है। लोकेशन वाइज ब्रेकअप के बारे में बात करें, यूएसए से 65.9% का रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन है, इंडिया से 13% और अदर से 21.1%। फंडामेंटल रेशियोज के बारे में बात करें तो ROE 29% है, ROC 30% है, नेट प्रॉफिट मार्जिन 21% है, तो क्लियरली एवरेजेस से भी ज़्यादा है, अच्छी बात है। फिलहाल जो रिजल्ट्स आए हैं उसका जो मार्जिन है अप्रॉक्सीमेटली 17% के आसपास दिखाई पड़ता है। तो गिरावट तो यहाँ पर देखने को मिली है और 4% की गिरावट नजर आती है। तो ऑफकोर्स ये सिचुएशन अच्छी नहीं है। डेट टू इक्विटी 0.3 है, कर्जा है लेकिन बहुत बड़ा कर्जा नहीं है, टेंशन लेने वाली बात नजर नहीं आती है। कंपनी के फाइनेंशियल ट्रेंड के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे रेवेन्यू में ग्रोथ है, प्रॉफिटेबिलिटी में भारी ग्रोथ यहां पर नजर आती है। उसका रीजन हमने देखा, इनके मार्जिन्स कितने सुधर चुके हैं। 5 ईयर एवरेज 6% का था और फिलहाल जो लेटेस्ट हमने देखा है वो 17% के आसपास का है। ये 21% है FY21 का। तो मार्जिन्स कंपनी ने बहुत अच्छी तरीके से सुधार लिए हैं, ये अच्छी बात है। इसका मतलब है कि एक पॉजिटिव पॉइंट हमें देना चाहिए कि कंपनीज ने ये मैनेज कर लिया है कि कैसे वो अपने मार्जिन्स को बेटर करते जाएंगे। 20% के आसपास का मार्जिन चल रहा है, तो ये अच्छी बात है। शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करें, 53.25% प्रमोटर के पास है, म्यूचुअल फंड 1.2%, अदर DII 0.4%, FII ऑलमोस्ट 7% और रिटेल कैटेगरी 38.08%, जिसमें से प्योर रिटेल इन्वेस्टर जिनका इन्वेस्टमेंट 2 लाख से कम के अमाउंट का होता है वो 26% से भी ज़्यादा है। तो 1/4 कंपनी रिटेल इन्वेस्टर्स के पास है। शेयर होल्डिंग पैटर्न आपको बिल्कुल स्ट्रांग नजर नहीं आता है। एनालिस्ट के रेटिंग के बारे में बात करें तो सिर्फ एक ही एनालिस्ट ने स्टॉक को कवर किया है, जिसको यहां पर तेजी दिखाई पड़ती है। एक ही लेवल है, ऑफकोर्स 1566 का लेवल नजर आता है और स्टॉक फिलहाल वहीं से आपको नीचे भी आता हुआ नजर आया है। 14,000 करोड़ की मार्केट कैप है, 1015 का लास्ट ट्रेड प्राइस है, PE रेशियो 87 है। क्लियरली आपको बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम वैल्यूएशन पे स्टॉक ट्रेड करता हुआ नजर आता है।
स्टॉक के चार्ट पर हमें क्लियरली पता चलता है कि यहाँ पर हमें एक भारी तेज़ी देखने को मिली, लेकिन आपको जुलाई में ये टॉप करता हुआ नजर आया, अगस्त में थोड़ा शांत रहा, फिर मार्केट का सेंटीमेंट भी खराब हुआ था, ये स्टॉक भी नीचे आया, थोड़ा सा साइडवेज हो गया, यहाँ पर लेवल तोड़ दिया, 200 डेज का मूविंग एवरेज भी टूटता हुआ नजर आया और स्टॉक में फिलहाल वीकनेस देखने को मिल रही है। 20 डेज के मूविंग एवरेज के ऊपर जाने की कोशिश की लेकिन सस्टेन नहीं हो पा रहा है, गिरावट देखने को मिल रही है। 50 डेज का जो मूविंग एवरेज है वो भी यहाँ पर क्रॉसओवर करता हुआ नजर आता है, डेथ क्रॉसओवर दिखाई पड़ता है। RSI है 45, थोड़ी स्ट्रेंथ नजर आती है, यहां पर आप देख पाएंगे 40 के नीचे ही चल रहा था, तो थोड़ी स्ट्रेंथ यहां पर पिछले कुछ दिनों में नजर आई है। वीकली चार्ट के बारे में बात करें तो वीकली चार्ट पर हमें नजर आएगा 20 और 50 वीक्स के मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। 36.22 का वीकली RSI है, वीकनेस है, ओवरसोल्ड जोन की तरफ ये जाता हुआ नजर आता है। और मंथली चार्ट के बारे में बात करें 66 का मंथली RSI है, तो यहां पर तो अब भी ये स्ट्रांग ही चल रहा है। यहां पर हमें क्लियरली पता चलेगा बहुत ही भारी तेजी यहां पर देखने को मिली है, स्टॉक कुछ 300 350 से ऊपर जाकर 1500 तक जाता हुआ नजर आया और ज्यादा टाइम भी नहीं लिया था, कंटिन्यूअसली ऊपर गया, ज्यादा इसने टाइम स्पेंड नहीं किया है। तो नीचे जो सपोर्ट्स के बारे में बात करें, इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स हमें बहुत ही ज्यादा दूर नजर आते हैं। सबसे पहले रेजिस्टेंस के बारे में बात कर लेते हैं। 1200 का लेवल आप देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट सपोर्ट था, लेकिन ये सपोर्ट टूट गया, रीटेस्ट किया, फिर से नीचे आ गया और उसके बाद ये हमें नीचे ही नजर आता है। तो जब तक ये 1200 का लेवल नहीं तोड़ पाता तब तक स्टॉक में आपको स्ट्रेंथ देखने को नहीं मिलेगी, इस स्टॉक को हम वीक ही कहने वाले हैं। तो यहां पर शॉर्ट टर्म मिड टर्म के बारे में अभी बिल्कुल नहीं सोचना है जब तक 1200 के ऊपर नहीं जाता है। अब यहां पर नीचे के लेवल्स के बारे में बात करें तो नीचे का जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है वो 600 का लेवल है। 600 अब भी यहां से 40% नीचे, लेकिन आप खुद चार्ट पर चेक कर सकते हैं, आपको बीच में कहीं पर भी ऐसा नजर नहीं आएगा कि स्टॉक ने कुछ टाइम स्पेंड किया हो, ये कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एक हफ्ता यहां पर ट्रेड किया, यहां पर भी आपको मोमेंटम ही नजर आया था, यहां पर भी आपको कोई खास रेजिस्टेंस देखने को नहीं मिला, कंटिन्यूअसली स्टॉक ऊपर ही गया था। लेकिन ये एक लेवल है जहां पर एक आध महीना स्टॉक ने रेजिस्टेंस लिया, ब्रेकआउट हुआ, रीटेस्ट किया, फिर से ऊपर गया, तो 600 का लेवल इस प्रकार से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसका मतलब ये नहीं है कि स्टॉक कंटिन्यूअसली धड़ाम करके 600 तक आ जाएगा, बीच में कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। ऑफ कोर्स यहां पर थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड किया है तो ये 900 का लेवल इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद यहां पर अप्रॉक्सीमेटली 725 750 के आसपास इंपॉर्टेंट है, ये रेजिस्टेंस था, ब्रेकआउट हुआ, रीटेस्ट किया, ऊपर गया, ये भी छोटे मोटे सपोर्ट है। फ्रैंकली स्पीकिंग मेजर सपोर्ट तो 600 के आसपास ही नजर आता है और जिस प्रकार के वैल्यूएशंस चल रहे हैं उस प्रकार से भी यहां पर हमें वीकनेस देखने को मिल सकती है, क्योंकि ग्रोथ है भाई, फ्यूचरिस्टिक बिजनेस है, सब कुछ माना, लेकिन वैल्यूएशन भी कोई चीज होती है, वैल्यूएशन बहुत महंगा है। तो 600 का लेवल हमें यहां पर ध्यान में रखना चाहिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह। बीच में ऑफ कोर्स कुछ लेवल्स हैं जहां से बाउंसेस देखने को मिल सकते हैं, लेकिन वहां हम इतना ज्यादा भरोसा नहीं रख सकते क्योंकि बहुत ही ज्यादा कम टाइम स्पेंड किया था, बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट नहीं है। फिर यहां पर क्या प्राइस एक्शन बनता है, क्या कंसोलिडेट करता है, बेस बनाता है, नहीं बनाता है, उस पर ज्यादा डिपेंड करने वाला है। तो जो यहां पर ऑलरेडी होल्ड कर रहे हैं उन्हें क्या करना चाहिए, जिन्होंने हायर लेवल्स पे स्टॉक को खरीदा है, हायर लेवल्स पे अगर आपने खरीद के रखा है तो मेरे हिसाब से तो स्टॉप लॉस लेना चाहिए था, ये 1200 का लेवल। तो अब भी अगर आप यहां पर सेल ऑन राइज करना चाहते हैं तो यहां पर ये 1100 का भी एक पहला रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है, यहां पर थोड़ी क्वांटिटी बेच सकते हैं, 1200 तक जाता है और क्वांटिटी बेचने के बारे में सोच सकते हैं और यहां पर आप स्टॉप लॉस का उपयोग कर सकते हैं। अगर ये स्टॉक 900 रुपए को तोड़ देता है, उसके नीचे चले जाता है, तो यहां पर आप एग्जिट करने के बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि 600 आए या ना आए लेकिन अभी वीकनेस है उसमें कोई डाउट नहीं है। यहां पर काफी ज्यादा टाइम स्पेंड कर सकता है, 600 शायद नहीं भी आएगा लेकिन ये 850 900 इसमें काफी महीने भी यहां पर गुजार सकता है। कंपनी के पॉजिटिव्स के बारे में बात करें तो फंडामेंटल्स एक्चुअली अच्छे हैं, आरओई आरओसी सब कुछ अच्छा है, मार्जिन्स भी अच्छे हैं, बिजनेस भी आपको फ्यूचरिस्टिक नजर आता है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पे ये फोकस कर रहे हैं, क्लाउड सर्विसेज पे फोकस कर रहे हैं, ग्रोथ भी अच्छी देखने को मिली है, रेवेन्यू प्रॉफिट अच्छी ग्रोथ यहां पर नजर आती है। नेगेटिव्स के बारे में बात करें, टेक्निकल्स वीक है, एफआईए डीआईआई का स्टेक ऑलरेडी कम है, उसमें भी कम हो चुका है, म्यूचुअल फंड का कुछ टॉप चल रहा था 6 6.5 के आसपास, अभी वो 2% से भी नीचे आ चुका है, शेयर होल्डिंग वीक चल रही है, उसमें कोई डाउट नहीं है, वैल्यूएशन अब भी प्रीमियम है, भले ही ये स्टॉक 35% नीचे आ चुका है लेकिन 80+ के पीई रेशियो पे ट्रेड कर रहा है, अब भी आपको ये प्रीमियम वैल्यूएशन पे ट्रेड करता हुआ ही नजर आता है। तो ये सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट यहां पर नजर आता है। ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए, शॉर्ट टर्म के लिए और मिड टर्म के लिए तो वीक है, जब तक ये 1200 के ऊपर नहीं जाता है तब तक तो टोटली अवॉइड ही करने वाले हैं। लॉन्ग टर्म के बारे में बात करें,
नो डाउट कंपनी अच्छी है, यहां पर आप नजर बनाकर रखिए, लेकिन बेटर वैल्यूएशन पे खरीदना चाहिए, क्योंकि अगर आप अच्छी कंपनी को गलत प्राइस पे खरीदेंगे तो भी आपके रिटर्न्स बहुत ही ज्यादा एवरेज हो जाते हैं लॉन्ग टर्म में। इसलिए बेटर वैल्यूएशन पे खरीदना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। तो फिलहाल के लिए तो लॉन्ग टर्म के लिए भी खरीदारी करने से मेरे हिसाब से अवॉइड करना चाहिए। आपका क्या व्यू है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और मैं तो यही कहूंगा जिसने होल्ड भी किया है वो भी यहां पर एग्जिट स्ट्रैटेजी के बारे में सोचे, सेल ऑन राइज करने के बारे में सोचे, क्योंकि जब स्टॉक एक बार स्ट्रांग हो जाएगा तो फिर से हम एंटर कर सकते हैं। लेकिन अगर एक बार वीक हो गया फिर नीचे आ गया, उसके बाद हमारे हाथ में कुछ नहीं होता, होल्ड ही करना पड़ेगा, आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। लेटेस्ट एग्जांपल इंडिया मार्ट का है। इंडिया मार्ट देखिए, हमने 6,500 का स्टॉप लॉस बताया था, अब स्टॉक वहां से 4,000 के आसपास आ गया, 4,500 के आसपास आ गया। अभी कुछ ऑप्शन नहीं है, अभी जब तक वो ऊपर नहीं जाता तब तक हम भाव टू भाव पे या फिर प्रॉफिट में नहीं निकल सकते। तो एक बार स्टॉप लॉस लेना मेरे हिसाब से तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आता है, आपके इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग डिसीजन में आपको ये मदद करता है। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।